मानसी, पापा तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। कहाँ है मेरा उपहार? यह लो, ये रहा तुम्हारा उपहार। वाह, कितनी सुंदर डायरी है। पर पापा, आप मेरे लिए डायरी ही क्यों लाए? इसमें तुम रोजाना उन बातों को लिख सकती हो जिन्हें किसी को बताना नहीं चाहती। हाँ, डायरी में हम अपने निजी विचारों को लिख सकते हैं। इसी कारण डायरी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह लेखक के निजी विचारों और अनुभवों का व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है, इसलिए इसे दैनंदिनी भी कहते हैं। डायरी का लेखक प्रतिदिन घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, नए अनुभवों, नए स्थानों का विवरण संक्षिप्त रूप में लिखता है। डायरी लेखक की सच्ची मित्र होती है, जिससे वह अपने मन में उठी सीधी सरल प्रतिक्रियाएं बांटता है। अतः डायरी लेखन के समय ध्यान रखना चाहिए कि अनुभूतियों को प्रकट करते समय उसमें बनावटीपन नहीं आना चाहिए। डायरी सहज सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए। पृष्ठ के बाईं ओर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण पढ़ें। 3 जुलाई सोमवार, रात्रि 9:30। आज मेरा एक नया दोस्त बना। दरअसल वह मेरा पड़ोसी ही है। कल शाम को मैंने पड़ोस वाले घर के गेट पर टैक्सी से उतरते समय उसे देखा था। सीधा सादा, गोल चेहरा, घुंघराले बाल वाला, पहली दृष्टि में ही वह मुझे अच्छा लगा था। वह दौड़ दौड़ कर सामान घर के भीतर ले जाकर रख रहा था। आज सुबह मैं जब मोहल्ले की दुकान से डबल रोटी, दूध और अंडे खरीदने गया तो वह भी वहीं था। दुकानदार को देने के लिए उसके पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने आगे बढ़कर वे पैसे दे दिए। वह बहुत मना करता रहा, पर मैंने उसे बताया कि मैं उसके पड़ोस वाले घर में ही रहता हूं और पैसे फिर ले लूंगा। उसने मुझे धन्यवाद दिया और हम साथ साथ ही घर लौटे। मुझे उसका नाम बहुत अच्छा लगा, सव्यसाची। उसने मुझसे हाथ मिलाया और हम दोस्त बन गए। आकाश जैन। 6 अक्टूबर, शुक्रवार, रात्रि 9:30 आज परीक्षा का पहला दिन था। गणित का पेपर था। मुझे बहुत डर लग रहा था। घबराहट से मेरी टांगें कांप रही थीं। किसी तरह परीक्षा भवन पहुंचा तो बाकी छात्रों की बातचीत से मुझे और घबराहट होने लगी। पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं कुछ जरूरी चीज छोड़ आया हूं। कभी लगता कि मैंने तो कुछ तैयारी की ही नहीं है। सीट पर बैठकर मैंने थोड़ा पानी पिया और 3-4 बार लंबी लंबी सांसें ली। अब थोड़ी घबराहट कम हुई। अध्यापक ने जब मुझे पेपर दिया तो मैं अशांत था। मेरे हाथ कांप रहे थे। पेपर पढ़ने के बाद जब मैंने प्रश्न हल करने शुरू किए तो समय का पता ही नहीं चला। मैंने सारे प्रश्न हल कर लिए थे। मैं बड़ा खुश था। अंकित अग्रवाल।